नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश में सिस्टम ही बदल दिया और शायद आपने भी इसे अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा। कुछ साल पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। आप जिस राज्य में रहते थे वहीं का सिम कार्ड लेते थे और अगर उसी सिम को लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाते थे तो कॉल उठाने के भी पैसे लगते थे और कॉल करने पर तो डबल चार्ज देना पड़ता था। ऐसे में लोगों को या तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग सिम रखना पड़ता था या फिर महंगे रोमिंग पैक रिचार्ज कराने पड़ते थे। मतलब एक ही देश में अलग अलग तरह के नियम चल रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और वन नेशन वन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लागू किया। इसके बाद से पूरी तस्वीर बदल गई। अब आप किसी भी कंपनी का सिम लें और देश के किसी भी कोने में जाएं, आपको अलग से कोई रोमिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। यानी आपका नेटवर्क पूरे भारत में एक जैसा काम करता है। इससे लोगों का खर्च भी कम हुआ और कम्युनिकेशन भी आसान हो गया। ठीक इसी तरह पहले राशन कार्ड का सिस्टम भी काफी सीमित था। जिस राज्य का राशन कार्ड होता था उसी राज्य में आपको राशन मिलता था। अगर आप काम के लिए या किसी मजबूरी में दूसरे राज्य में चले गए तो वहां उस कार्ड पर राशन मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस समस्या को समझते हुए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की। अब आप देश के किसी भी राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास बिहार का राशन कार्ड है तो आप दिल्ली, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य में जाकर अपना हक का राशन ले सकते हैं। इससे खासकर मजदूरों और बाहर काम करने वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब दोस्तों, इसी सोच के साथ आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन योजना। ये वह योजना है जिसके तहत सरकार 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है। इसमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि विधवा महिलाएं और दिव्यांग विकलांग लोग भी शामिल होते हैं, ताकि जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है उन्हें कुछ आर्थिक सहारा मिल सके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब देश एक है, सिस्टम एक है, तो पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग क्यों है? असल में सच्चाई यह है कि पेंशन योजना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं। केंद्र सरकार एक बेस अमाउंट देती है, लेकिन राज्य सरकारें उसमें अपनी तरफ से राशि जोड़ती हैं। इसी वजह से हर राज्य में पेंशन की रकम अलग अलग हो जाती है और कई राज्यों में तो हालत यह है कि पेंशन के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है, जिससे लोगों को असल में कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लगभग 3200 प्रति महीने पेंशन दी जाती है। यही रकम विधवा महिलाओं और दिव्यांग लोगों को भी मिलती है। यह एक सम्मानजनक राशि मानी जा सकती है, क्योंकि अगर इसे रोज के हिसाब से देखें तो करीब 100 रोज का सहारा बन जाता है, जिससे दवा, राशन या छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। दिल्ली में भी बुजुर्गों को करीब 2500 प्रति महीने की पेंशन मिलती है, जो एक ठीक ठाक सहायता मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ उम्र के हिसाब से राशि और बढ़ भी सकती है, जिससे बुजुर्गों को थोड़ा और सहारा मिलता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे राज्यों की तरफ नजर डालते हैं तो स्थिति काफी अलग दिखाई देती है। कुछ राज्यों में पेंशन की राशि इतनी कम है कि उसे पेंशन कहना भी मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए पंजाब में कुछ आयु वर्ग के लोगों को सिर्फ 850 महीने दिए जाते हैं और 70 साल से ऊपर वालों को करीब 1500 मिलते हैं। राजस्थान में यह राशि लगभग 1150 के आसपास है। अब अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें, जहां करीब 25 करोड़ की आबादी है, वहां बुजुर्गों को सिर्फ 1000 प्रति महीने की पेंशन मिलती है, जो आज के महंगाई के दौर में बहुत कम मानी जाती है। वहीं गुजरात जैसे विकसित राज्य में भी स्थिति चौंकाने वाली है। 60 से 69 साल के बुजुर्गों को सिर्फ 700 प्रति महीने मिलते हैं और 80 साल से ऊपर वालों को 1000 दिए जाते हैं। यानी एक तरफ कुछ राज्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर यह राशि इतनी कम है कि इससे बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह वन नेशन वन नेटवर्क और वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हुआ, क्या उसी तरह वन नेशन वन पेंशन भी होना चाहिए, ताकि पूरे देश में सभी बुजुर्गों को बराबर और सम्मानजनक पेंशन मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर अब पेंशन लेने वाले लोगों की तरफ से लगातार आवाज उठ रही है कि पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन लागू किया जाए, क्योंकि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन होना लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय जैसा लगने लगा है। लोगों का साफ कहना है कि कम से कम एक न्यूनतम पेंशन तो पूरे देश में समान होनी चाहिए, ताकि हर बुजुर्ग को बराबर का सहारा मिल सके। हालांकि यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि ज्यादातर पेंशन योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, इसलिए हर राज्य अपने हिसाब से राशि तय करता है। लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने भी कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनके जरिए आप 3000 तक की पेंशन हासिल कर सकते हैं। उस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके राज्य में अभी कितनी पेंशन मिल रही है और आपके हिसाब से हर महीने
कितनी होनी चाहिए? आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब दोस्तों, पूरे देश में एक सवाल तेजी से उठ रहा है जब हर चीज में वन नेशन की बात हो रही है, तो फिर वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? और जैसे जैसे ये सवाल लोगों के बीच फैल रहा है, वैसे वैसे कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो सच में चौंकाने वाली है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र जैसे बड़े और विकसित राज्य में भी बुजुर्गों को सिर्फ 600 महीने की पेंशन दी जाती है, वो भी तब जब उनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो। यानी 60 से 65 साल तक तो वहां पेंशन का कोई लाभ ही नहीं मिलता। अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो वहां भी हालात बहुत अलग नहीं है। कहीं 400 तो कहीं 800 तक की पेंशन दी जा रही है। बिहार में हाल ही में चुनाव से पहले 1100 पेंशन की घोषणा जरूर की गई और अब उसी हिसाब से कुछ लोगों को राशि मिल भी रही है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को देखें तो ज्यादातर लोगों को अभी भी 400 से 1100 के बीच में ही गुजारा करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, क्या इतनी कम राशि में आज के समय में किसी का भी खर्च चल सकता है? दवाई, खाना, रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में इतनी छोटी रकम कहीं ना कहीं सिर्फ औपचारिकता जैसी लगती है, मानो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नाम मात्र की मदद दी जा रही हो। यही वजह है कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि जब देश एक है और नागरिक भी एक हैं, तो पेंशन व्यवस्था इतनी अलग अलग क्यों है? जैसे वन नेशन वन नेटवर्क और वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया, उसी तरह समय आ गया है कि वन नेशन वन पेंशन पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। कम से कम पूरे देश में एक बेस अमाउंट तय होना चाहिए, तो ताकि कोई भी बुजुर्ग न्यूनतम सम्मानजनक जीवन जी सके। अगर हरियाणा जैसे राज्य 3200 प्रति महीने दे सकते हैं, तो बाकी राज्यों में भी कम से कम एक तय सीमा तक पेंशन जरूर होनी चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको हर महीने 3000 या उससे ज्यादा की पेंशन मिले, खासकर अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं या आपकी उम्र कम है, तो इसके लिए केंद्र सरकार की एक खास योजना है, अटल पेंशन योजना। इस योजना के तहत आप अभी से थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें आप अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने छोटा सा योगदान करते हैं और 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको 3000 से लेकर 5000 तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है। यानी आप अभी से प्लानिंग करके अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसमें जुड़ना भी काफी आसान है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, तो आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट इससे लिंक कर दिया जाता है और हर महीने तय रकम अपने आप कटती रहती है, जिससे आपको अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।